तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, शशिकला दोषी करार हो गई है आयुष से अधिक संपत्ति मामले में। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संजय शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। संजय, क्या कुछ जानकारी? दोनों जजेस ने अपने फैसले सुना दिए हैं और उन्होंने लोअर कोर्ट का जो फैसला है उसे बरकरार रखा है, यानी शशिकला को इसमें दोषी करार दिया गया। बाकी और डिटेल है वो बस अभी हमारे सहयोगी अहमद अजीम और अनुषा अंदर कोर्ट रूम से आने वाले हैं और वो हमें बताएंगे। फिलहाल सबसे बड़ी खबर ये है आज की कि शशिकला को दोषी माना है सुप्रीम कोर्ट ने। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों की प्रोसीडिंग्स उन्होंने सुनी है और दोनों के बारे में विचार करने के बाद दोनों जज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शशिकला इस पूरे मामले में शशिकला भी दोषी है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने 4 साल की सजा और 1-1 करोड़ रुपए दोषियों को जुर्माने की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने बहुत सुनवाई के दौरान 2 ही सुनवाइयां हुई और उसमें तमाम आरोपियों को बरी कर दिया था। उसके खिलाफ यहां पर चैलेंज किया गया था सरकार की ओर से और यहां शशिकला को दोषी ठहराने के बाद एक बार फिर तमिलनाडु में स्थिति जो सरकार बनाने को लेकर उहापोह है, राजनीतिक संकट है, वो बरकरार रहने के आसार नजर आ रहे हैं फिलहाल। और हम इंतजार कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी और तमाम वकील यहां आए और उस फैसले के बारे में डिटेल बताएं। जी संजय जी, आपके पास, आप चूंकि बाहर है, क्या आपके पास इस तरह की कोई खबर आई कि सजा का ऐलान हो चुका है? क्या इसकी कोई जानकारी? हाँ, अंदर से जो खबर आई है, अंदर से जो रिपोर्टर्स आए हैं उनका ये कहना है और अंदर से जो वहाँ वकील हैं उन्होंने फ़ोन करके बताया है कि फैसला आ गया है, ऑपरेटिव पार्ट सुनाया गया, डिटेल फैसले का इंतजार किया जा रहा है। जी, काफी देर से ये खबरें चल रही थी कि अगर आज सजा सुनाई जाती है, आज अगर दोषी करार होती है शशिकला, तो उन्हें जाना होगा जेल। 4 साल तक की सजा की बात कही जा रही थी। इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? हालांकि हम समझ रहे हैं कि अंदर कोर्ट रूम से इंतजार किया जा रहा है रिपोर्टर्स के बाहर आने का, लेकिन आपके पास संजय क्या कुछ जानकारी? अब शशिकला के लिए जिस ताज का वो इंतजार कर रही थी, वो अब इंतजार खत्म, क्योंकि उन्हें अब जाना पड़ सकता है जेल। जी बिल्कुल, अगर कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड किया है तो जाहिर है ऐसे में शशिकला के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी और इसमें देखना यह होगा कि अपने फैसले में कुछ शर्तें या कुछ ऐसी चीजें कोर्ट ने कही हैं क्या, या सीधे सीधे जो स्पेशल कोर्ट थे उसके फैसले को अपहेल्ड किया है, ये देखने वाली बात होगी। यानी अभी सब कुछ बता देना बहुत जल्दबाजी होगी, लिहाजा ऐसे में ये देखना पड़ेगा कि क्या कोई इंतजार करना होगा। संजय, इंतजार करना होगा। हम रिपोर्टर्स के पास जब तक वो कोर्ट रूम से बाहर आते हैं हम इंतजार करेंगे। अहमद अजीम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अहमद, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? दोषी करार हो गई है शशिकला। जी हाँ, बिल्कुल श्वेता, ये बड़ा झटका है शशिकला और बाकी के जो 2 आरोपी हैं उनके लिए। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने, जस्टिस पिनाकी घोष और अमिताभ राय की बेंच ने एक राय के साथ फैसला दिया है और कोई स्प्लिट वर्डिक्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो सही था, हाई कोर्ट के फैसले को सेट असाइड कर दिया है। इसका मतलब ये है कि जो 4-4 साल की सजा सुनाई थी वो अब शुरू हो जाएगी। फौरन ही शशिकला और बाकी के जो आरोपी थे, 2 आरोपी, उनको जो है कस्टडी में ले लिया जाएगा। और कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ा झटका है शशिकला के लिए, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री जो बनना चाह रही थी तमिलनाडु की, नहीं बन पाएंगे। जी, और क्या कुछ दलीलें कोर्ट में दी गई, क्योंकि आप उस वक्त प्रोसीडिंग्स के दौरान अहमद मौजूद थे वहां पर? क्या कुछ कोर्ट में कहा गया? क्या कुछ शर्तें भी रखी गई हैं इसके साथ 4 साल की सजा के अलावा? देखिए, जो ट्रायल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लंबा चौड़ा फैसला दिया है, लेकिन उसने सिर्फ ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ के सुनाया और कोर्ट ने कहा भी कि इतना लंबा ये हमने जजमेंट लिखा है, पूरा हम नहीं बता सकते हैं। जो ऑपरेटिव पोर्शन है वो कोर्ट ने बताया और कोर्ट ने कहा कि तो जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है तुरंत प्रभाव से जो है वो लागू हो जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले को हम खारिज करते हैं, सेट असाइड करते हैं और ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके मुताबिक जयललिता, जो कि जिनका निधन हो चुका है, उनके अलावा शशिकला और बाकी के जो 2 आरोपी थे उनको दोषी ठहराया था ट्रायल कोर्ट ने और उनको 4-4 साल की सजा सुनाई थी और उनके ऊपर कुल 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया था। तो अब चूंकि जयललिता के देहांत हो चुका है, तो जो बाकी के 3 आरोपी थे, जिसमें शशिकला और उनके जो दत्तक पुत्र हैं और एक और शख्स एलावारसी, उनको जो है दोषी ठहरा दिया गया है और ट्रायल कोर्ट का फैसला तुरंत प्रभाव से अब लागू होगा। इन तीनों को कस्टडी में ले लिया जाएगा और इनके ऊपर जो जुर्माना लगाया गया था वो भी इन लोगों को अब देना होगा। जी, यानी कि जो
पहले जो सजा मुकर्रर की गई थी 4 साल की निचली अदालत की तरफ से, उसे बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह सजा आगे भी बरकरार रखी है। शशिकला को अब जाना होगा जेल। जो तमिलनाडु की पूरी जो सरकार, पूरी जो सियासत थी, सत्ता में जो भूकंप काफी समय से आ रहा था, और कौन होगा असली ताज का वारिस या फिर कौन पहुंचेगा उस सिंहासन तक, उसकी तस्वीर अब कम से कम साफ हो गई है, क्योंकि निचली अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखते हुए शशिकला को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाया है। 4 साल की जेल शशिकला को, कर्नाटक की जेल जाएंगी शशिकला, और उसके साथ जो जुर्माना है वो भी अपनी जगह देना पड़ेगा। यानी कि अब पनीर सेल्वम का जो रास्ता है वहां पर सीएम बनने का, वो साफ हो गया है लगभग। शशिकला जो है उन्हें जाना होगा जेल। यानी कि अहमद, अब पूरी तरह से तमिलनाडु की सियासत की अगर हम बात करें तो जो तस्वीर है वो अब लगभग साफ हो गई है। शशिकला को जेल, पनीर सेल्वम होंगे सीएम। My first reaction is justice has been done. This judgment shows that in our country, however mighty and powerful an accused may be, if he is really guilty, he cannot avoid clutches of law, and the law will catch them. And it also shows how strong and independent our judiciary is. Whatever be the power of the तो वरिष्ठ वकील वीवी आचार्य बता रहे थे कि जस्टिस जो है वो प्रिवेल हुआ है। यानी कि जो जस्टिस थी वो इस पूरे मामले में अब हुआ है। शशिकला को जेल जाना था आय से अधिक संपत्ति मामले में, और भी लोग दोषी थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली दोषी मान लिया है। और जयललिता, चूंकि उनका निधन हो चुका है, तो बाकी लोग और जितने भी इसमें इस पूरे मामले में आरोपी थे उन्हें दोषी मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, और निचली अदालत के फैसले को प्रिवेल करते हुए उसे आगे लागू करते हुए अब 4 साल की जेल शशिकला को काटनी होगी, और बाकी जो लोग इसमें और दोषी करार हुए बाकी 3, उन्हें भी। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, अब क्या कुछ और लेटेस्ट अपडेट, क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है इस पूरी खबर को लेकर? अब तक ये जानकारी मिली है जो अहमद अजीम ने बताया था कि शशिकला को अब जेल जाना ही होगा, क्योंकि 3 साल से ऊपर की अगर सजा होती है तो ऐसे में उनको फिर बेल के लिए अप्लाई करना पड़ता है, और ऐसे में जब तक बेल ना मिले तब तक उनको जेल जाना पड़ेगा। और जेल जाने के साथ ही क्योंकि वो कन्विक्टेड हो गई हैं, तो लिहाजा जब तक सजा पूरी नहीं हो जाती और उसके बाद कुछ और टाइम पीरियड होता है जब तक वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगी, बाकी और कई सारी चीजें रहती हैं, जिसको देखते हुए ये लग रहा है कि अब राजनीतिक संकट कहीं न कहीं दूर होता हुआ लग रहा है। कोर्ट ने जो धुंध थी वो कोर्ट ने साफ कर दी है। ऐसे में बहुत ये पेचीदा मामला धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। फिलहाल अभी सब इंतजार कर रहे हैं। शशिकला के अलावा संजय और भी 3 लोग हैं जो कि दोषी इस पूरे मामले में हैं, उन्हें भी जेल जाना होगा और जुर्माना भी साथ ही भरना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कानून की निगाह में सारे लोग बराबर हैं, जिनको जितनी सजा मिली वो सजा काटनी ही पड़ेगी। और इसमें इन सब तमाम लोगों को अब बेल के लिए बाकायदा अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद कोर्ट मंजूरी देगी, उस समय इनको बेल मिलेगी। जब तक बेल नहीं मिल जाती है तब तक इन्हें जेल में ही सजा काटनी होगी। यानी कि अब ये तय है, अब ये निश्चित है कि किसी भी हाल में शशिकला को पहले जेल जाना ही होगा, उसके बाद बेल के लिए जो कार्रवाई है वो अलग से की जाएगी, और उसके बाद देखना होगा बेल मिलती है या फिर क्या होता है। यानी जेल जाना निश्चित। हाँ बिल्कुल, इसमें जेल जाना निश्चित है। और ऐसे में लिहाजा अब कानून, अब जो सजा हो गई है उसके हिसाब से उनको सर्व करना पड़ेगा। बिल्कुल। और 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो तमिलनाडु की सरकार को लेकर जो ऊहापोह की स्थिति थी, जो काफी समय से ये सरगर्मियां, वहां पर राजनीतिक सरगर्मी तेज थी, क्योंकि पनीर सेल्वम अलग दावे कर रहे थे, शशिकला अलग दावे कर रही थी। शशिकला कह रही थी कि सबसे ज्यादा विधायक उनके पास हैं, जो कि गोल्डन बे रिजॉर्ट में उन्होंने विधायकों को रख रखा है। इस वक्त भी वो गोल्डन बे रिजॉर्ट में खुद शशिकला मौजूद हैं, और इंतजार हो रहा था सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, जो कि बड़ा फैसला आज आया है। और इस इंतजार के बाद जो राजनीतिक स्थिति है वहां पर, वो
तस्वीर अब साफ हो गई है, राजनीतिक तस्वीर अब साफ हो गई है तमिलनाडु की। वहां पर पनीर सेल्वम, जिनके साथ भी कई विधायक हैं और शशिकला के जो करीबी उनकी जो दोस्त हैं वो भी साथ आ गई थी। वहां के कुछ फिल्म अभिनेता एक्टर्स थे, वो भी पनीर सेल्वम के समर्थन में थे। उन्होंने यही कहा था पहले भी कि पनीर सेल्वम को ही तमिलनाडु का सीएम होना चाहिए। लेकिन इस बीच इंतजार हो रहा था विद्यासागर राव का, वहां के गवर्नर का, कि वो इंतजार कर रही थी। शशिकला नाराज भी थी इस बात को लेकर कि अभी तक बुलावा नहीं आया है वहां के गवर्नर की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से। लेकिन इस बीच इंतजार ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार क्या फैसला सुनाती है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच, इन तमाम ऊहापोह के बीच अब जो तस्वीर है तमिलनाडु की सरकार को लेकर, वहां की सत्ता, वहां की सियासत को लेकर, वो साफ हो गई है। क्योंकि शशिकला के साथ और 3 लोगों को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने अब से थोड़ी देर पहले यह सजा का ऐलान किया और ट्रायल कोर्ट की जो सजा थी उसे बरकरार रखते हुए शशिकला और बाकी 3 लोगों को दोषी मानते हुए आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की सजा का ऐलान किया है। और चेन्नई में इस वक्त हमारे संवाददाता अक्षता हमारे साथ जुड़ गई है। अक्षता, क्या कुछ जानकारी? अक्षया हमारे साथ जुड़ गई है, उनके साथ और जानकारी क्या कुछ आपके पास है, हम जानना चाहेंगे। अक्षया बताएं, वहां से क्या कुछ अपडेट, क्या जानकारी मिल रही है? श्वेता, अभी मैं गोल्डन बे रिसोर्ट के बाहर हूँ। यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटीज हैं, पुलिस ऑफिशियल्स यहाँ पे गैदर्ड है। अगर मेरी कैमरा पर्सन प्रकाश आपको पैन करेंगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर भी पुलिस जा रही है। हमें पता नहीं है अभी तक किस चीज़ के लिए ये हाई सिक्योरिटी जा रहा है अंदर, पर यहाँ के देशवासियों बहुत ही हैप्पी है कि शशिकला को कन्विक्ट हो गई है। और यहाँ पे वो लोग स्लोगन्स भी रेस कर रहे थे कि एंटी शशिकला स्लोगन्स भी यहाँ पे आवाज उड़ रहे थे। पर अब अभी आप देख सकते हो आपके स्क्रीन में बहुत सारे पुलिस पर्सनल इसके अंदर जा रहे हैं। गोल्डन बे के रिसोर्ट से 2 किलोमीटर बाहर खड़ी हूँ हम लोग। मीडिया की रिस्ट्रिक्शन है अंदर जाने के लिए, तो सारे हम लोग यहाँ पे बाहर खड़े हैं और यहाँ पे जो सेंस हमें मिल रही है और पुलिस अंदर जाने से कि शशिकला को लेके जाने के सेंस हमें मिल रही है। जी अक्षया, वहाँ पर बहुत ही जी, वहां पर क्या जानकारी आपके पास? अंदर विधायक तो मौजूद थे ही, उसके साथ शशिकला भी अंदर मौजूद हैं। क्या उन्हें अब पुलिस प्रोटेक्शन में बाहर लाया जाएगा? इस तरह की कुछ खबरें? हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल्स अंदर आए हैं वो शशिकला के प्रोटेक्शन के साथ बाहर लेके जाने के लिए है। और ये भी है कि अक्षय, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। अहमद अजीम हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम जरा अपडेट लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दरअसल क्या कुछ हुआ। अहमद, आपके पास शायद वो कॉपी भी आ चुकी है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज, क्या कुछ वहां पर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, बताएं हमें। पीछे पीछे हो जाओ, सबके आ जाएंगे यार। नाम बता दीजिए। माइक तो नीचे कर दो ना यार, बोलने तो दो कम से कम। माइक थोड़ा नीचे करो ना, सारे सारे माइक अपने पास आएगा भाई। अरे और सारे नीचे माइक करो, कुछ नहीं दिख रहा। दादा सब नहीं ना राइट राइट रेडी रेडी हो, बोलिए कहाँ निकाला भाई? इंग्लिश 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 हिंदी दोनों में बोलेंगे, आराम से आराम से। ठीक है थोड़ा सा व्हाट हैपेनिंग बोलिंग व्हाट अरे यार माइक को दादा यार बोलने तो पहले यार। ओके यार तू आईडी बताने वाले काम क्यों कर? Today is the biggest day for corruption-free politics in India. Today is a landmark judgment. The Supreme Court, in its landmark judgment, had set aside the order of Honorable Judge Mr. Kumaraswamy of the Karnataka High Court and affirmed the trial court order of Michael Kunha, which held that
A1 to A4, that is Selvi J. Jayalalitha, then V and V.K. Sasikala, V. N. Sudhakaran and Ilavarasi, who were guilty of disproportionate assets. And the complaint was made by Subramanian Swamy, and judiciary had a very tough time with these master criminals, and it had taken 19 years to come to this day when the corruption in this country will be rooted out by the order of the Supreme Court. The Supreme Court, by affirming the order of Michael Kunha, has established that corruption will not be accepted in this country, and Michael Kunha had made a very historic judgment, and Supreme Court had accepted the judgment and set aside the Karnataka High Court judgment, and today is a great day against corruption. It's a good day for Tamil Nadu. Good day for Tamil Nadu, and all things will follow, and the A1 to A4, A1 Selvi J. Jayalalitha had died in December 5th, 2016, and owing to her death, the SLP against J. Jayalalitha's acquittal has abated. However, the SLPs against A2 to A4 have been accepted, and the Karnataka government's appeal in the Supreme Court has been accepted, and there has been a confirmation of Michael Kunha's order. Thank you. Confirmation, yeah. 4 years. Same 4 years. Raja Raman, Regan Espel, Sivakumaran Advocates, Tamil Nadu. तो लैंडमार्क जजमेंट बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो आज फैसला सुनाया उसे लेकर जो वकील अंदर से बाहर आए उन्होंने ये कहा है कि लैंडमार्क जजमेंट है ये। अहमद अजीम हमारे साथ बने हुए हैं। अहमद, जो अभी हमने सुना, लैंडमार्क जजमेंट इसे कहा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि जस्टिस हुआ है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि प्रोसीडिंग्स के दौरान आप खुद मौजूद थे, क्या कुछ और आपने सुना और क्या कुछ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए श्वेता, ये कई 100 पेजेस का जजमेंट है। एग्जैक्ट नंबर अभी जो है वो पता नहीं है, क्योंकि एक पूरा बंडल था मोटा, और दोनों जजेस ने एक राय से पूरा फैसला सुनाया है। पहले आशंका थी कि शायद इसमें स्प्लिट वर्डिक्ट आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक राय है पूरे फैसले के ऊपर दोनों जजेस की, और कोर्ट ने ऑपरेटिव पोर्शन सिर्फ सुनाया और ये कहा कि हम हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको सेट असाइड करते हैं, यानी उसको खारिज करते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को हम पलट रहे हैं। ट्रायल कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वो बिल्कुल सही था, और तुरंत प्रभाव से जो उसका इफेक्ट है वो लागू हो जाएगा, यानी जो आरोपी हैं, जो अब दोषी हो गए हैं, उनको फौरन हिरासत में ले लिया जाएगा। 4 साल की जो है उनके ऊपर सज़ा का फैसला सुनाया था निचली अदालत ने, वो अब तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा। जो उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया था 10-10 करोड़ रुपए का, वो जुर्माना भी जो है इन लोगों को भरना होगा। जाहिर सी बात है, अब ये लोग जो तीनों दोषी हैं इस मामले में, तीनों जेल जाएंगे। क्या कुछ आधार बनाया है कोर्ट ने अपने फैसले में, वो जब तक डिटेल जजमेंट पढ़ा नहीं जाएगा तब तक वो साफ नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाई कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया था तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जजमेंट का हवाला देते हुए, जो कि अग्निहोत्री जजमेंट है, उसमें ये कहा गया है कि अगर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट 10% से कम का है। जी बिल्कुल अहमद, इस बीच जानना चाहेंगे कि क्या कोर्ट ने सरेंडर करने के लिए भी कहा है? देखिए, ये प्रोसेस होता है कि जहां आपको 3 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा है तो उसमें इमीडिएटली जो है वो कस्टडी में ले लिया जाता है। किसी भी समय पुलिस हो सकता हो वो शशिकला के पास पहुंच रही होगी, या अगर वो नहीं पुलिस वहां पर नहीं जाएगी तो उनको खुद जाके जो है वो सरेंडर करना ही होगा। वो भाग नहीं सकते हैं, पुलिस खुद